तो हाँ जी सर जी, आपने ये लड़की की डिटेल मुझे भेजी है शालिनी की। और इसकी जो कुंडली बनी है वो है कन्या लग्न की। और आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इस लड़की की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। तो पढ़ाई के रिगार्डिंग आपका मेन सवाल है और आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहती है, उसमें इसके योग है या नहीं, ये आपका सवाल है। पूरा आपको मैं विस्तार में अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे इस लड़की का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर है बच्चों का और इसकी पढ़ाई का, जो आपका सवाल है वो पांचवें घर से देखेंगे। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इस लड़की का भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस लड़की के बारे में क्या देखना है, क्या पता करना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो इस लड़की के हमने काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। तो काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इस लड़की के हमने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है, तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखेंगे। और तीसरे घर में क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है हमें कुंडली में, वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब सवाल की इसकी कुंडली कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं हल्के से। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका देखो जी जो असर होता है वो जीवन भर रहता है, लेकिन इनका, इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। इनकी जब दशा चलती उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी इस लड़की के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है, दशा देखो जी दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि इस लड़की के ऊपर चली है मंगल ग्रह की। कब चली है? 2019 में चली है और ये खत्म होगी 26 में। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का, क्योंकि मंगल की चल रही है महादशा। और मंगल का इसके ऊपर जो असर है वो आप समझ लो 80% है। अब इसकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये मंगल है। और दूसरा इसके ऊपर असर शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये जनवरी 24 से चली है और तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो असर है इन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर इस मंगल का है, दूसरा असर इस शुक्र का भी है, और असर बाकी ग्रहों का भी है, लेकिन उनका असर कम है, ज्यादा असर इस मंगल का है। पहले मैं मंगल की ही बात करूंगा कि जो मंगल की महादशा की चली हुई है 2019 से, कि ये लड़की की कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा है, देखो जी मंगल इस लड़की को रले मिले फल देगा। बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। विस्तार में आपको मैं समझाता हूँ। पहले देखो मंगल कहाँ बैठा है? पहले घर में बैठा है। आपको मैंने अभी जैसे 12 घर बोले हैं कि 7वें घर से लड़की का पति देखा जाएगा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का है। चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी पहला घर इस लड़की का घर है। जो लड़की है, ये लड़की कैसी होगी? इसका नाम है ईशानी। ईशानी कैसी होगी? ईशानी का शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, पहला घर देखना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बोला था? घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है? 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो हमें इस बुध को देखना पड़ेगा।
इस लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप देखने के लिए। और बुध के अलावा पहले घर में आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा भाई। तो पहले मंगल की ही बात करते हैं। तो मंगल पहले घर में बैठा है, यहाँ पे जो 6 लिखा है बुध के घर में बैठा है। मंगल देखो, यहाँ पे मेरी बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह है ये अच्छे फल तब देते हैं अगर इनका अपना कुंडली में घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो मंगल पहले घर में बैठा है दुश्मन के घर में, बुध के घर में, बुध को अपना मानता है दुश्मन। तो मंगल इस पहले घर को भाई खराब करेगा। और मंगल, अब देखो जी, मंगल इस कुंडली में बैठा है पहले घर में बुध के घर में, लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो मंगल का घर है ये आठवां घर। आठवें घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। आठवां घर है लड़की की उम्र का। मंगल पहले घर से आठवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो मंगल इस लड़की की उम्र लंबी कर देगा। मंगल इस तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालक मंगल है। तीसरा घर है लड़की के छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो मेहनत चला गया सर के ऊपर, मतलब लड़की को मंगल काफी मेहनती बनाएगा, काफी साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। ये अच्छे फल है, मतलब ये लड़की बहुत ज्यादा मेहनती, उद्यमी, साहसी, पराक्रमी, सूरवीर होगी, साहस बहुत ज्यादा होगा इसमें, और निडर होगी। लेकिन मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो मंगल इस लड़की को क्रोधी भी बनाएगा। ये लड़की बहुत ज्यादा भाई गुस्से वाली होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्सा इसको बहुत ज्यादा आएगा, और इसके गुस्से की वजह से इसके काम भी बिगड़ेंगे लड़की के। और मंगल पहले कर बैठ के इस लड़की की हेल्थ भी खराब करेगा, इसको बीमार करेगा, रोगी बनाएगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से मंगल की दशा चली होगी 19 से, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। हेल्थ में दिक्कतें क्या आएंगी? मंगल का रोग इसको कोई हो सकता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। और मंगल एक्सीडेंट भी कराता है पहले घर में बैठ के। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को चोट लगती रहती है। तो इसके एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं कि गाड़ी से एक्सीडेंट होना है, किसी ना किसी मतलब गिर जाना, कोनो को चोट लगते रहना। खासकर सर पे चोट लगती है, चेहरे पर या सर पे चोट लगती रहती है। तो ये मंगल के बुरे फल भी हैं। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे मित्र की राशि है। सातवीं पड़े कि ये पति का घर है। तो मंगल यहाँ से पहले घर से सातवीं दृष्टि से पति घर को देख रहा है। मंगल कुंडली को लेकर बैठा है मंगलीक, मंगल दोष बना इसकी कुंडली में लड़की की। तो मंगल दोष की वजह से 2 चीजें होंगी। पहला, इसका विवाह मंगल देरी से कराएगा, विवाह में देरी कर देगा मंगल। दूसरा, विवाह होने के बाद पति से थोड़ा सा मनमुटाव होगा, और वो मनमुटाव होने का कारण ये लड़की का गुस्सा होगा। वैसे इसका पति तो अच्छा होगा, लेकिन इस लड़की के गुस्से की वजह से उसके साथ इसका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। आठवीं दृष्टि पड़ गई अपने घर के ऊपर, उम्र के लिए वैसे अच्छा है। तो ये देखो जी, मैंने आपको समझ आ चुका कि मैंने क्या क्या बोला है। बुरे फल क्या है? हेल्थ खराब होना, गुस्से वाला बनाना। अच्छे फल क्या है? मेहनती, साहसी बनाएगा, समझदार बनाएगा, उम्र लंबी कर देगा। और अब देखो जी सवाल की ऐसे मंगल को किस कुंडली में मार्केश भी है। मार्केश होने की वजह से लाइफ में दिक्कतें भी पैदा करेगा। जैसे अभी, क्योंकि देखो जी अभी तो ये लड़की पढ़ाई कर रही है, तो मंगल की वजह से इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी। जो आपका सवाल है कि पढ़ाई में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये मंगल है। वैसे बड़ा कारण ये राहु है, जो कि 5वें घर में बैठा है, ये पढ़ाई का घर है। लेकिन थोड़ा सा कारण ये मंगल भी है। तो अब अभी अगर इसकी पढ़ाई में इसकी दिक्कतें आ रही है, मन नहीं लग रहा, ये मंगल भी कारण है। अब सवाल है कि भाई इसको सही कैसे किया जाए, क्या ये लड़की इसके उपाय करे, ये मंगल बुरे फल ना दे। तो पहला उपाय लड़की ने जो करना है वो है मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करे सुबह के टाइम। मंगल कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है रोजाना, इसको पढ़ना है सुबह के टाइम या सुना करे। दूसरा है मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना इस लड़की ने करनी है। मतलब हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है, चाहे वो संकट मोचन है। सुबह शाम पढ़े, सुबह भी पाठ पढ़ ले, शाम को भी पढ़ लिया करे। और कोशिश करे हनुमान जी के मंदिर जाया करे। तो ये 2 उपाय जरूर करने हैं। लाल कपड़े कम यूज करे, और कभी बस ये 2 ही उपाय कर ले, इससे ही काम चल जाएगा। मंगल कवच इसको भी पढ़ना है या सुनना है, हनुमान जी का पाठ पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि मेन सवाल आपका है पढ़ाई को लेके,
क्योंकि अभी मंगल की जो दशा है ये पिछले देखो जी 19 से चली है, पिछले कई साल हो चुके हैं, 5-6 साल हो चुके हैं। खत्म कब होगी? दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। और इसके बाद इसकी जो दशा आने वाली है, यहाँ पे देखो, अभी बड़ी दशा है इसकी ऊपर मंगल की। मंगल के बाद दशा किसकी आएगी? राहु की। कब चलेगी? 21 तारीख दूसरा महीना 26 में चलेगी। राहु की दशा खत्म होगी 44 में जाके। 18 साल की दशा राहु की आने वाली है। सवाल की वो राहु की जो दशा आएगी वो लड़की की अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? तो अब राहु को विस्तार में जानते कि ये दशा इसकी कैसी जाएगी भाई। देखो जी, राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, कुंडली के 5वें घर में बैठा है। 5वां घर है इसकी संतान का घर। 5वें घर से इसकी जो इसके बच्चे होंगे आगे वो हम देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, ये लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी, कितनी बुद्धिमान होगी। जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, इसकी बुद्धि, 5वें घर से देखेंगे। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो। तो 5वें घर में क्या लिखा है? 10 लिखा हुआ है। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा इसकी पढ़ाई के लिए, संतान के लिए, बुद्धि के लिए। और शनि के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो पहले राहु की बात करें तो राहु बैठा है 5वें घर में शनि के घर में। और राहु शनि को अपना मानता है दोस्त, ये दोस्त के घर में बैठा है। अब देखो जी सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है। देखो जी राहु दिखने में तो दिख रहा है कि अच्छा है। अच्छा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में बैठा है। और 5वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, यहाँ पे है उच्च राशि। 9वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है स्वय राशि। मतलब राहु दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, खुद की राशि को देख रहा है, तकरीबन अच्छा दिख रहा है मुझे। अब अच्छे फल क्या देगा? जैसे कि 5वां घर है संतान का, संतान के लिए अच्छा है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, उच्च राशि। 9वां घर भाग्य का, भाग्यशाली बनाएगा। लगन को देख रहा है, लड़की बहुत ज्यादा समझदार होगी, बुद्धिमान होगी, कुशल होगी, आगे बढ़ेगी जीवन में। लेकिन देखो जी मुझे एक डाउट है, डाउट ये है कि राहु ये बुरे फल भी देगा लड़की को। बुरे फल देने का कारण क्या है? यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु, और इधर वाला हिस्सा है खाली। क्योंकि देखो जी कहते हैं जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं तो एक दोष बनता है काल सर्प दोष। तो राहु केतु के सभी ग्रह उस साइड में बैठे हैं। इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। 10वां घर खाली है, 8वां घर खाली, 7वां, छठा घर खाली, चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा बैठने की वजह से एक तो बनता है काल सर्प दोष, लेकिन चंद्रमा बैठा है इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्प दोष, कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है। तो राहु खराब होने का कारण है कि ये काल सर्प दोष लेके बैठने की वजह से ये थोड़े से बुरे फल जरूर देगा। अब इसके बारे में आपको मैं, ये दोष कौन सा है ये आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि दोष देखो जी ये, अब जैसे कि इसका राहु बैठा है 5वें घर में और केतु बैठा है 11वें घर में। तो ये देखो ये बना है पद्म नामक काल सर्प दोष। पंचम स्थान से लेके 11वें स्थान से राहु केतु के मध्यम सभी ग्रह आने पर ये दोष बनता है। ऐसे जातक के पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। देखो क्योंकि 5वां अगर पढ़ाई का है तो पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। और 5वां अगर संतान का, तो पुत्र संतान पक्ष में रुकावट होती है, पुत्र संतान की चिंता रहती है। मतलब जहाँ तो संतान को भी लेकर चिंता आएगी राहु की वजह से। और सुपर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की कुंडली में भी यही योग है। गुप्त शत्रु बहुत रहते हैं, परिवार में अपजश, जीवन साथी। तो लेकिन जैसे मैंने बोला ये दोष क्योंकि थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम होने का कारण है एक तो चंद्रमा इधर बैठा है तो आंशिक काल से दोष है, ऊपर से राहु बैठा भी शनि घर में है, दोस्त के घर में बैठा है। अगर राहु यहाँ पे मान लो दुश्मन के घर में होता, नीच का होता, राहु मतलब ज्यादा खराब होता। मैं राहु को ज्यादा खराब नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी देखो जी राहु जो दिक्कतें पैदा क्या करेगा, 5वां घर है पढ़ाई का। राहु इस लड़की की पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, कोई ना कोई पढ़ाई में विघन आना, पढ़ाई में मन ना लगना। 5वां अगर संतान का, ये संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा इस लड़की को। क्या चिंता होगी? इस लड़की का गर्भपात होना, संतान का कन्फर्म नहीं हो। मतलब सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। मतलब राहु जो 5वें घर में बैठता है, जहाँ तो ऐसे गर्भपात होता है या संतान में देरी होना या लड़कियां ज्यादा पैदा होना, पुत्र कम होना या पुत्र होता ही नहीं, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। बुद्धि भ्रमित करना। और क्योंकि मैंने आपको बोला आगे दशा भी आने वाली, जो दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि आगे राहु की दशा भी आने वाली है। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी लड़की की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही, भाई आगे दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। जब इसकी राहु की दशा चल जाएगी उसमें तो पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी इस लड़की की। और राहु की दशा में पढ़ाई में दिक्कतें बढ़ जाएंगी।
पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, बुद्धि भ्रमित होगी, डिसीजन सही नहीं ले पाएगी। लेकिन इतना ये मत सोचना कि राहु बुरे फल ही देगा, क्योंकि देखो जी, शनि की राशि है, मित्र राशि है, उच्च राशि को देख रहा है, लगन को देख रहा है, स्वय राशि, मतलब कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा लड़की को। अब उस वाले की ऐसे है, ये लड़की क्या काम करे कि राहु बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसकी जो दशा आने वाली है वो दशा भी अच्छी जाए, इसके बुरे फल ना मिले, राहु पढ़ाई में दिक्कतें ना पैदा करे, संतान में दिक्कतें ना करे। तो राहु के देखो जी उपाय करवाने हैं। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, ये लड़की रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। अभी से शुरू कर दे, शनिवार जो आएगा शनिवार से इस पाठ को पढ़ना शुरू करना है, रात के समय या शाम के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करे। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान किया करे। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और चौथा उपाय है, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का पाठ पूजा करना पड़ेगा। एक तो है शिव जी, हनुमान जी और दुर्गा जी। तो ये देखो जी, ये लड़की क्या करे, एक तो शिव जी की पूजा उपासना अगर करेगी राहु इसको बुरे फल नहीं देगा, तो शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करना है। 5-10 मिनट बैठ के शिव जी के मंदिर में जाप किया करे। चाहिए जाप घर पे कर ले, शिव जी के मंदिर नहीं जा सकती, घर पे ही ये जाप कर ले। ऐसे ही हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े। इससे देखो जी मंगल भी अच्छा होगा इसका, और राहु भी अच्छा होगा। और दुर्गा चालीसा पढ़ सकती है, जैसे तीनों के कर ले, चाहे तीनों में कम से कम ये दुर्गा चालीसा से रहने दे, दोनों को जरूर करने, शिव जी और हनुमान जी, ये तो है कंपलसरी अगर राहु को सही करना है। और राहु कवच स्रोत के दोनों पाठ पढ़ा करे, रात के समय या शाम के समय या सुना करे, और दान कर ले। चाहिए पाठ पढ़ने अभी रुक जाए, 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे, क्योंकि दशा अभी आने में टाइम है, और करने जरूर है भाई। नीले कपड़े कम यूज करे। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। मैं बात करता हूँ गुरु ग्रह कैसा है। गुरु ग्रह इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये पूरी कुंडली में सबसे जो बड़े लेवल पे ग्रह अच्छा है वो है गुरु। क्या अच्छे फल देगा विस्तार में जानते हैं। तो गुरु पहले देखो कहाँ बैठा है, कुंडली के चौथे घर में बैठा है, और चौथा ग्रह है इस लड़की की माता का घर। इस लड़की की जो माता है वो कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। इस लड़की का मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे। और फार्मूला देखो जी क्या था, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु ग्रह। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु को, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु मुझे क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि वो चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैंने जो घर बनाया है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूं तो मैं क्या करूंगा, अपने घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। ऐसी ग्रह करते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि वो चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। अब चौथे घर का करेगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा, चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। गुरु इस लड़की को माता का सुख बहुत अच्छा देगा, मकान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा इसको, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख अच्छे मिलेंगे। तो गुरु की वजह से इसको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये सातवां घर। सातवां घर है इस लड़की के पति का घर। पति देखना है, सातवां घर देखेंगे, सातवें घर में लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। तो गुरु पति के घर का भी मालक है, तो गुरु इस लड़की को पति का भी सुख बहुत अच्छा देगा भाई। चौथा घर वैसे भी सुख का है, पति सुख, पति इसको सुख देने वाला होगा, पति से सुख मिलेगा, और पति के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। ठीक है, यहाँ पे मंगल दोष बना है, इसकी वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होना, या हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा लड़की के गुस्से की वजह से। बाकी पति का भाई सुख बहुत अच्छा है। और गुरु की दशा जो इसकी चलेगी जब भी बहुत अच्छी जाएगी। पांचवी दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है गुरु। सातवीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। नौवीं 12वें घर के ऊपर गुरु बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा इसका। आज भी अच्छे फल दे रहा है, दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे इसके बात करते हैं चंद्रमा की। मैं बात करता हूँ चंद्रमा, देखो जी बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा।
अगर ये लड़की का हमने भाग्य देखना है कि भाग्यशाली कितनी होगी, नौवां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो नौवें घर में लिखा है 2, जो कि वृष राशि, मालक है शुक्र। तो भाग्य देखना पड़ेगा शुक्र से। तो भाग्य हम शुक्र से भी देखेंगे, और शुक्र के अलावा नौवें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा कहाँ बैठा है, नौवें घर में। यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में, ये उच्च का होके बैठा है। इसका भाई चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। उच्च का ग्रह तो बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे फल क्या देगा, ये इस नौवें घर का अच्छा कर रहा है चंद्रमा। नौवां घर भागेगा, इसको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, विद्वान। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। ये जो 11वां घर है, इस घर में देखो क्या लिखा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। मतलब चंद्रमा इस 11वें घर का है मालक, और बैठा उच्च का है। और 11वां घर किसका है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। इसकी आमदनी अच्छी करेगा, भाग्यवंशी, लाभ देगा, भाग्यवंशी, इच्छाएं पूरी होंगी इसकी। और 11वें घर से 11वें घर में बैठा है, माता का कारक है, माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। मतलब इसकी इसकी किस्मत चमकाने में इसका माता का भी बड़ा हाथ होगा। तो चंद्रमा भी भाई बहुत अच्छा उच्च का बैठा है, और ऊपर से एक घर भी अच्छा है। और अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे देखो जी, 12वें घर में जो ये 4 ग्रह बैठे हैं, चारों की बात करेंगे। पहले समझो ये 12वां घर किसका। देखो जी, 12वें घर को अच्छा घर ज्यादा नहीं माना गया, क्योंकि इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, काफी खराब चीज देखते हैं। कुछ अच्छी चीजें भी, जैसे कि यहाँ पे 12वें घर से विदेश यात्रा देखी जाती है। अब देखो जी, फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो। 12वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य है। और सूर्य कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। तो इसका सूर्य जो है वो अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से सूर्य तो अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब साथ में इसके बुध, शुक्र, शनि। पहले मैं शुक्र की बात करूं, शुक्र मैंने आपको बोला था, शुक्र इस लड़की की इस 9वें घर का है मालक। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। तो भाग्य हम देखेंगे शुक्र से। और वो बैठा है 12वें घर में, भाग्य जाके बैठा है 12वें घर में। शुक्र देखो जी, भाग्य भंग योग लेके बैठा है, कि भाग्य ज्यादा साथ नहीं देखो, कि 12वां घर हानि का है, भाग्य की हानि होगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में भाग्य की हानि जरूर होगी, कि भाग्य जरा साथ नहीं देगा। लेकिन शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा, क्योंकि 12वां घर है विदेश, भाग्य है विदेश। अगर ये लड़की विदेश में जाती है, तो वहां पे भाग्य इसका कदम कदम पर साथ देगा। अगर अपनी जन्मभूमि के आसपास रहेगी, वहां पे भाग्य ज्यादा साथ नहीं देगा। घर से दूर जाएगी, तो भाग्य ज्यादा साथ देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का। दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना देखना है दूसरा घर। दूसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। तो धन जोड़ना शुक्र से देखेंगे, जो कि चला गया 12वें घर में, हानि, खर्च, धन खर्च। शुक्र की वजह से धन खर्च भी होगा, धन की हानि होगी। लेकिन शुक्र यहाँ पे भी अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि धन जाके बैठा 12वां घर विदेश। अगर ये विदेश में जाती, वहां पे धन आएगा, या विदेशी व्यापार करती, वहां से इसको धन आएगा। अगर ये लड़की शुक्र की शर्त पूरी करेगी, शर्त वो ये है कि घर से दूर जाना है भाई। घर से दूर जाने का मतलब है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश। जैसे आपने ये लिख रखा है इसका, ये लिख रखा है आपने, रांगिया, ये इसका बर्थ प्लेस आपने लिख रखा है। इससे अगर दूर जाती है, तो इसको फायदा ज्यादा होगा, किस्मत ज्यादा साथ देगी इसकी। अब इसी घर में देखो जी, बुध भी बैठा है। और बुध इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। और 12वां घर मैंने बोला था भानी का है बुध। 10वां घर, ये 10वां घर काम काज का है, काम काज घर का मालक बुध। बैठा कहाँ पे, हानि, कामकाज की हानि। बुध इसके कामकाज की हानि करेगा। लेकिन बुध भी शर्त लगा के बैठा, 12वां घर है विदेश, कि अगर ये विदेश में जाएगी, वहां पे कामकाज ज्यादा चलेगा। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। पहला घर है शरीर, देखो शरीर उठ के चला गया 12वें घर में, विदेश के घर में। बड़े लेवल पे जो होगा इस लड़की के विदेश जाने के। और विदेश में जाके ये बस भी जाएगी, वहां पे बसने की भी जो होगा, सेटलमेंट के भी जो होंगे इसके। अब इसी घर में शनि बैठा है। शनि इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे राहु बैठा था। मैंने बोला था राहु 5वें घर को करेगा खराब। ओ, 5वें घर के अगर बारे में जानना है, तो 5वें घर में लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक शनि भी देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा, 12वें घर में, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, शत्रु राशि है। शनि थोड़ा सा इसकी पढ़ाई, शनि भी इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा भाई, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां घर संतान का है, शनि की वजह से संतान संबंधी भी इसको चिंता जरूर होगी।
इसकी संतान संबंधी चिंता होने के दो कारण है। एक तो 5 संतान घर में राहु बैठा है और संतान के घर का मालक शनि 12वें घर में बैठा है। संतान संबंधी चिंता तो होगी कोई ना कोई। शनि वैसे तीसरी दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, उच्च राशि, धन के लिए अच्छा है, अपने घर को देख रहा है। शनि का भी इसको लड़की को एक मैं उपाय बता देता हूँ, वो किया करे, जो कि है शनि चालीसा पढ़ा करे। फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, शनि इसकी 5वां घर है, पढ़ाई के घर का मालक, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये पाठ पढ़ा करे रात के समय, और आगे संतान संबंधी भी चिंता नहीं आएगी। अब देखो जी, आपने एक मुझे बोला था, सवाल बोला था मेडिकल लाइन का। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का जो काम होता है वो किससे काम होता है? वो हॉस्पिटल से जुड़ा काम होता है, क्योंकि 12वां घर है हॉस्पिटल का। 12वें घर में, हॉस्पिटल घर में देखो 4 ग्रह बैठे हैं। अब जो बुध है 10वां घर काम काज चला गया हॉस्पिटल घर में, और शनि है 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई जाके बैठी है हॉस्पिटल घर में। मतलब इसके बड़े लेवल पे योग हैं डॉक्टर बनने के। सूर्य डॉक्टर का कारक है, शुक्र भी धन, हॉस्पिटल। भाई बहुत ज्यादा योग है कि लड़की जहाँ तो डॉक्टर बनेगी, और इसके विदेश के जाने के भी योग हैं बहुत ज्यादा, और इसको जाना भी चाहिए विदेश में, क्योंकि वहां पे इसकी किस्मत बहुत ज्यादा साथ देगी। और अब इसको एक बार मैं दोबारा इसके जो उपाय कुंडली के हिसाब से बनते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या उपाय हैं। अभी देखो जी, जो जरूरी उपाय है वो है मंगल ग्रह के, क्योंकि मंगल की है बड़ी महादशा इसके ऊपर। तो मंगल के इस लड़की ने क्या करना है, मंगल कवच का जो पाठ है इसको सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। और हनुमान जी के पाठ तो ज्यादा करे, सुबह शाम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, ये पाठ पढ़ा करे। क्यों? इसके देखो जी 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे इसके। अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करती है, 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। कौन से? एक तो मंगल अच्छा हो जाएगा, राहु भी इसको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि राहु हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करता। और शनि भी इसको कष्ट नहीं देगा, और शनि अच्छा होगा, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी। राहु अच्छा होगा, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना इसको मैं बोलूंगा जरूर करनी है, ज्यादा ज्यादा। बाकी राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत, ये रात को पढ़ने हैं या शाम को पढ़ा करे या सुन लिया करे, क्योंकि आगे राहु की दशा भी आने वाली है। राहु का दान करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ किया करे। और बाकी शनि चालीसा भी रात को पढ़ लिया करे। दान देखो जी, तो राहु का दान मैंने बोला है, और फिलहाल राहु का ही दान कर ले, क्योंकि आगे दशा भी आने वाली है। कुंडली के हिसाब से वैसे विवाह का सुख अच्छा है, और विवाह होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी। थोड़ा सा वैसे विवाह में देरी हो सकती है मंगल दोष की वजह से। संतान संबंधी चिंता जरूर आएगी इसको, लड़की को खासकर। लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं, लड़का कम होना या देरी से होना, बड़ा कर रहा है राहु ग्रह। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा उस लड़के की कुंडली कैसी है। तो ये देखो जी, ये उपाय हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं। एक बाकी शनि चालीसा रात को पढ़े, राहु कवच, राहु स्रोत ये रात को, सुबह के टाइम मंगल कवच। और हनुमान जी का पाठ तो मैं बोलूंगा सुबह शाम पढ़ लिया करे। और शिव जी की पूजा उपासना भी सुबह शाम करे। नीले कपड़े कम यूज करे, लाल कपड़े कम यूज करे। और आगे जो राहु की दशा आएगी भाई, इसमें दिक्कतें इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी पढ़ाई के मामले में। तो उस समय राहु के पाठ पढ़ने हैं, उस समय हनुमान चालीसा पढ़े, शिव जी की पूजा उपासना करे, दुर्गा चालीसा पढ़े। अगर ये पाठ करेगी फिर तो दिक्कतें राहु इसको नहीं देगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, कुछ आपने मुझसे पूछना हो, मुझे आप चाहे व्हाट्सअप कर लेना, या आप मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।